नमस्कार दोस्तों, न्यूटन का हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ बैठे हुए थे। उस दौरान भगवान श्री कृष्ण पांडवों से बात करते हुए कहा कि जो चीजें नीति और राजनीति से सुलझ जाए वहां युद्ध की करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध में बेकसूर लोग मारे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश आज की भारतीय राजनीति में सटीक बैठता नजर आ रहा है। जिस तरह से आज कांग्रेस में हाय तौबा मचा है, उससे यह साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अपने पीटे मोहरे को जिंदा करने के लिए राहुल गांधी की बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। यही वजह है कि राहुल गांधी के वकीलों ने सूरत की कोर्ट में माफी मांगने की सलाह नहीं दी, लेकिन इससे पहले राफेल मामले में फंसने पर राहुल गांधी के वकीलों ने माफी मांगने की सलाह दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने माफी मांग ली थी और एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हो गए थे। यह 2019 का समय था और लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई थी। हालांकि राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है यह बयान नवंबर 2018 में दिया था। विडंबना देखिए कि उस समय भी कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी। इसी समय राफेल मामले को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी की ईमानदारी पर निशाना साधा था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था, उस समय भी कांग्रेस नरेंद्र मोदी को ही निशाना बनाया था। उस समय भी उनके ऊपर निजी हमला ही किया गया। ध्यान रहे, इन निजी हमलों में उन्हें खूनी पंजा, चाय वाला आदि आदि कहा गया था, लेकिन उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया गया था। यह बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात में हुए दंगों को लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं था। अक्सर देखा जाता है कि अधिकतर मुख्यमंत्रियों पर घोटाले के आरोप होते हैं, लेकिन इस मामले में नरेंद्र मोदी अपवाद साबित हुए थे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। हमारा मुद्दा यह है कि उस समय भी नरेंद्र मोदी साफ छवि के साथ 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके शासनकाल का काला अध्याय गुजरात दंगा आज भी यानी कि 2023 में भी पीछा नहीं छोड़ा है। विपक्ष ने जिस तरह से 2024 में इस मामले को लेकर मुद्दा बनाया था, उससे 2024 के लोकसभा चुनाव में नए सिरे से भुनाने के लिए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को हथियार बनाया गया, लेकिन उसमें भी विपक्ष को कोई फायदा नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर राहुल गांधी पीएम मोदी के साथ अडानी और अंबानी का रिश्ता दिखाकर भ्रष्ट साबित करना चाहते हैं। बीजेपी ने 2014 में कांग्रेस के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, जिसमें 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला और काला धन को लेकर मुद्दा बनाया गया था। इसके बाद जो हुआ वह देश के सामने है। आज नरेंद्र मोदी पीएम है, लेकिन अभी तक मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा सामने नहीं आया है। पर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राफेल विमान खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जहां मोदी सरकार साख पाक साबित हुई थी। बड़ी अजीब बात है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता द्वारा ही दिए गए बयान को बीजेपी ने चाय पर चर्चा को चुनावी स्लोगन बनाया था। ऐसा ही कुछ 2019 में भी हुआ। उस समय भी राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान चौकीदार चोर है को चुनावी कैंपेन में शामिल किया गया था। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार भी कांग्रेस ही बीजेपी का चुनावी अभियान के लिए नारा देगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस या राहुल गांधी मोदी और अडानी का रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं। सवाल यह उठ रहा है कि अगर अडानी ने कोई गलत काम किया है तो संबंधित व्यक्ति उनके खिलाफ सबूत के साथ कोर्ट जाए या धोखाधड़ी का केस दर्ज कराए, लेकिन ऐसा करने के बजाय कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस का एजेंडा है। दरअसल कहा जा रहा है कि एक बार राहुल गांधी ने अपने कुछ विश्वास पात्रों के सामने कहा था कि अगर कांग्रेस को दोबारा पटरी पर लाना है तो पीएम नरेंद्र मोदी की ईमानदार नेता की छवि को तोड़ना होगा। राहुल गांधी शनिवार को जिस तरह से अपनी सदस्यता जाने पर इस मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने इस दौरान केवल मोदी अडानी के रिश्ते पर बात की। इससे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस किसी भी तरह से पीएम मोदी की ईमानदार छवि को धूमिल करना चाहती है।
ऐसे में यह सवाल है कि क्या कांग्रेस अपनी प्लान में कामयाब होगी? क्या ईमानदार व्यक्ति की छवि को प्रोपोगंडा के जरिए धूमिल किया जा सकेगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि साच को आंच नहीं। माना जा रहा है कि 1 साल तक कांग्रेस इस मुद्दे को खींच नहीं सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि अडानी मोदी का मुद्दा उतना कामयाब नहीं है, लेकिन इसे कांग्रेस दुधारू गाय की तरह यूज कर रही है। जब तक यह मुद्दा बाजार में बिकेगा तब तक कांग्रेस इसे यूज करके ही छोड़ेगी। कहने का मतलब साफ है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है और कोई भी मुद्दा लेकर सामने आती है तो उस पर भारी पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का यही मतलब है कि आज कांग्रेस अपने ही बने जाल में फंस कर छटपटा रही है। बीजेपी केवल उस मुद्दे को लपक कर सही जगह पर और सही समय पर फिट करती है और इसका नतीजा यह होता है कि कांग्रेस अपने ही आप बीजेपी के रास्ते से हट जाती है। एक बार ऐसा ही हो रहा है। जिस 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने मोदी सड़ने वालों को चोर कहा था, अब यह बयान शायद 2024 का लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ने दे। अगर राहुल गांधी कोर्ट में माफी मांग ले तो मोदी के समझ ताल ठोक सकते हैं, वरना 2 लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ सकते हैं। अभी तक तो यह माना जा रहा है कि कांग्रेस ऐसी गलती नहीं करेगी, राहुल गांधी कोर्ट में माफी मांग लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यू डंका ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।